बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिर्ज़ा मोहम्मद अली के कुछ स्लोगन्स हैं और कुछ नारे उसके हैं। एक नारा उसका है डैमेज हैज़ बीन डन। ये उसके फॉलोवर और वो ख़ुद बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है और जगह जगह हमारी वीडियो के नीचे भी जब कमेंट आते हैं तो कहते हैं डैमेज हैज़ बीन डन, डैमेज हैज़ बीन डन। तो हम कहते हैं कि ठीक है, आप जो कह रहे हैं वो ऐसे ही है, डैमेज हैज़ बीन डन, डैमेज ही हुआ है, डिस्ट्रक्शन हैव बीन डन, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हम, लेकिन डिस्ट्रक्शन हुई है, डैमेज हुआ है, डिस्ट्रक्शन ऑफ एथिक्स, इसी तरह डैमेज ऑफ मॉरल्स। बिल्कुल आपने डैमेज किया है, लेकिन डैमेज ही किया है। आपने ख़राब किया है अखलाकियात को, आपने ख़राब किया है इस माशरे की एथिक्स को। तो हमारा कहना यह है कि आपकी ज़बान से सच निकला है, डैमेज हैज़ बीन डन, डैमेज ही हुआ है, नॉट रेक्टिफिकेशन हैज़ बीन डन, नॉट रिफॉर्म्स हैज़ बीन डन। ना कोई रिफॉर्म हुई हैं, ना इस्लाहात हुई, ना रेक्टिफिकेशन कुछ नहीं हुआ। सिर्फ हुआ यह है कि आपका फ़िरका बन गया। आप सेक्टर जो बनाना चाहते थे उसमें आप कामयाब हुए, आपने शैतान की इताअत में एक सेक्टर बना लिया। और किस तरह मैं आपको साबित करूंगा कि आपने मॉरल को डिस्ट्रॉय किया है। आपने सोशल मीडिया पर आकर वो जुमले जो हम आवाम में नहीं कह सकते थे, आवाम उलमा उसमें बात नहीं कर सकते सोशल मीडिया पर, आपने वो बातें की हैं। आपने सब मुसलमानों को काफिर कहा है, आपकी वीडियो है। उलमा को आपने काफिर कहा है, आपने अपने सिवा सबको मुशरिक साबित किया है, वीडियो आप सुन सकते हैं। और लानतियो, ये लानतियो तो बहुत छोटा लफ्ज है, ये काफिर है। इसी तरह आपके एक शागिर्द की वीडियो है जिसने क्या कुछ गालियाँ निकाली हैं। देखिए, अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना इलियास अत्तार कादरी रज़वी दामत बरकातुहु आलिया को क्या गालियाँ निकाली इसने, मुफ्ती राशिद मौलवी साहब को, मुफ्ती मुशाहिद साहब को, क्या कुछ कहा है इसने यार। ये इसी का शागिर्द और ये मिर्ज़ा उसको अप्रिशिएट कर रहा है। आप वीडियो देखिए। राशिद हो या सैयद अब्दुल मुनाजिर हो या इलियास कादरी हो, ये जितने भी बड़े बड़े बागड़े बिल्ले हैं ना, मैं सबके बारे में ये बात साबित कर सकता हूँ कुरान से, ये बात साबित कर सकता हूँ कुरान से, ये बात साबित कर सकता हूँ कुरान से कि इनकी माओ ने कर इनको पैदा किया है। और ये बात कुरान में लिखी हुई है, और ये बात कुरान में लिखी हुई है। अगर ये बात नहीं भी तो ये वाली बात कि इनकी माओ का बच्चा पैदा हुआ और वो बच्चा पैदा होने के बाद बरेलवी बन गया और कोई मुफ्ती राशिद बन गया, कोई सैयद अब्दुल मुनाजिर बन गया, कोई इलियास कादरी दामत बरकातुहु आलिया शेख अब्दुल कादिर जिलानी का कुत्ता बन गया, वगैरह वगैरह। या तो फिर माँ ने इश्क में आकर जो है वो बॉयफ्रेंड का एक जुमला सुन लिया कि पाक मोहब्बत साफ मोहब्बत, तो क्या खाक मोहब्बत, ये सुनकर माँ लेट गई और हो गया और उसके बाद मुफ्ती राशिद या अब्दुल मुनाजिर या इलियास कादरी जैसे बागड़े बिल्ले पैदा हो गए। बात मैं सारी की सारी कुरान से साबित करूंगा मेरे भाई, कुरान से। ये बात मैं सारी की सारी कुरान से साबित करूंगा मेरे भाई, कुरान से। ये बात मैं सारी की सारी कुरान से साबित करूंगा मेरे भाई, कुरान से। अब मैं क्या करूं? क्या कुरान का मुनकिर हो जाऊं? क्या मैं कुरान का मुनकिर हो जाऊं? काफिर हो जाऊं? क्या मैं क्या करूं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नसर भाई, मैंने आपका दर्द दिल सुना है। माशाअल्लाह ताला आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ी तैयारी के साथ। मैं रियली अप्रिशिएट करता हूँ, आपके लिए दुआएं भी करता हूँ। अल्लाह ताला आपको इस्तिकामत दे और इंशाअल्लाह हमारी हर तरह की मदद आपके साथ है इंशाअल्लाह ताला। और अल्लाह के फजल यही मिर्ज़ा इस अपने शागिर्द को अप्रिशिएट कर रहा है और ख़ुद कहता है कि मैं ऐसे शख्स को ऑन ही नहीं करता। तो आप देखें, डैमेज हैज़ बीन डन, लेकिन डैमेज हैज़ बीन डन, खराबी हुई है, तबाही हुई है, बर्बादी हुई है। एक फ़िरका नया खड़ा हुआ है, वो फ़िरका जो तमाम बाकी फ़िरकों को गैर मुस्लिम कहता है, वो कहता है सब काफिर हैं। अब वो कहता है, किसी टीवी शो पर कहता है जी मैं तो कहता हूँ सबके पीछे नमाज दुरुस्त है, दूसरे वक्त में आप सबको काफिर भी कहते हैं, आपकी वीडियो मौजूद हैं, आप मुशरिक कहते हैं, आपकी वीडियो मौजूद हैं। तो आप जिसको काफिर कह रहे हैं उसके पीछे नमाज कैसे होगी? जिसको मुशरिक कह रहे हैं उसके पीछे नमाज कैसे होगी? जिसको गुस्ताख़ रसूल साबित कर रहे हैं उसके पीछे नमाज कैसे होगी? तो लिहाजा ये चीज़ें समझने वाली हैं इस शख्स की। अल्लाह फरमाता है सूरह बकरा में, वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून। जब इनसे कहा जाता है मुनाफ़िक़ों से कि फ़साद ना करो, तो ये क्या कहते हैं? ज़मीन में फ़साद ना करने के जवाब में क्या कहते हैं कि हम तो इस्लाह करने वाले हैं। मिर्ज़ा मोहम्मद अली कहता है मैं इस्लाह कर रहा हूँ, लेकिन इस्लाह कैसी है कि जिसके अंदर कोई भी टॉलरेंस मौजूद नहीं है। आप जिसको चाहते हैं काफिर कह देते हैं। मेंबरों पर चढ़ने वाले हज़ारों मुसलमान नुमा काफिर, यानी वो मुसलमान ज़ाहिरी हैं काफिर ही। आपकी वीडियोस मौजूद हैं, मैंने इसके जवाबात भी दिए हैं, कुछ ऐसी बातों के जो आपने ऐसी कही हैं।
तो लिहाजा मेरे हमारे नज़दीक डैमेज हैज़ बीन डन, वाकई डैमेज हुआ है, लेकिन डैमेज ऑफ मॉरल्स, डैमेज ऑफ एथिक्स। आपने अपने शागिर्दों को एथिक्स जो सिखाए हैं वो इंतहाई ख़तरनाक हैं। वो किसी की बात नहीं सुनते। आप कह रहे हैं जी सबकी सुनो, दर बरदा आप ये कहते हैं किसी की ना सुनो, सिर्फ मेरी सुनो। आप देखें, आपने लोगों को ये सबक दिया जी कि बगैर टीचर के पढ़ो, और आपकी वीडियो मौजूद है, सुने जी। मैं अभी इतना आलम नहीं हूँ। बस फिर आप बैठ जाए। जब आप आलिम नहीं तो आप स्टूडेंट मान के बैठे। जी जी ये मेरी जिंदगी है। जी जी मैं 86 में बदला हूँ जी जी। और एक लफ्ज में मेरी काश आपको उस वक्त कोई मेरे जैसा टीचर मिल जाता तो आज आप सुकून से बैठे होते। क्या कह रहा है ये शख्स इसकी एकेडमी में खड़ा होकर बात कर रहा है, तो और ये इसको कह रहा है तुम मेरे शागिर्द बन जाते, मुझे मेरी टीचिंग में आ जाते हैं। तो मतलब क्या है कि शागिर्द मेरे पढ़ जाते तो मैं ठीक है, तुम्हें सिखा देता, मेरे इस बगैर तुम कुरान नहीं सीख सकते, लेकिन बाकी उलमा के बगैर सीख सकते हो, बाकी उलमा के बगैर दीन सीख सकते हो, मेरे बगैर नहीं सीख सकते। तो ये है डैमेज कि आपने सब मुसलमानों को काफिर डिक्लेयर कर दिया, सबको मुशरिक डिक्लेयर कर दिया, सबको गुमराह साबित कर दिया, सबको गुस्ताख साबित कर दिया, और अपने आप को सही साबित करने की पूरी कोशिश की। हालांकि ऐसा नहीं है, आप फसादी हैं, आपने डैमेज किया है। हम तो मानते हैं डैमेज हैज बीन डन, डैमेज ही हुआ है। नॉट रिफॉर्म्स हैव बीन डन, नॉट रेक्टिफिकेशन हैज बीन डन। ना कोई इस्लाह हुई है, ना कोई रेक्टिफिकेशन हुई है। आपने मुसलमानों को दूर किया। सही बुखारी की हदीस है, खारजियों की सरकार ने निशानी बयान की, यादऊना अहलल औसान, वो वसन वालों को यानी बुत परस्तों को छोड़ेंगे और मुसलमानों से लड़ेंगे। आपने एक काफिर को अपना प्यारा कहा है, आपने उससे मोहब्बत की पींगे डाली हैं, जो कि अपने माथे पर कचका भी लगाता है, जो कि एक मुशरिक है, काफिर है, आपने उस पर प्यार की पींगे डाली हैं। इंडिया में एक यूट्यूबर है ध्रुव राठी, हाफिज़हुल्लाह ताला मिनल जिन्नति वन्नास, हाफिज़हुल्लाह ताला मिनल जिन्नति वन्नास। अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए। कि एंड पे मैं ध्रुव राठी के लिए कहूंगा कि मैं पर्सनली आई लव यू अल्हम्दुलिल्लाह, आई लव यू अल्हम्दुलिल्लाह, आई लव यू अल्हम्दुलिल्लाह। ध्रुव राठी जो है ना जी, ये मैं समझता हूँ इस दौर के लिए बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की, इस दौर के लिए बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की, इस दौर के लिए बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की। मैं पर्सनली उनसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी, मैं पर्सनली उनसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी। जबकि दूसरी तरफ मुसलमानों को आप जो लैंग्वेज इस्तेमाल करता है आपकी वीडियो से वाज़े, तो डैमेज हैज़ बीन डन, ये भी डैमेज है, ये खारजियों का डैमेज है जो आपने किया है। खारजी तो निशानी ये है कि खारजी मुसलमानों से लड़ेंगे और अहले सांस को छोड़ देंगे। ये सही बुखारी के हदीस है, हुदसाउल असनान सुफाउल हलाम, खारजी अक्लों के बेवकूफ़ होंगे और उम्रों के थोड़े होंगे। आपके जितने शागिर्द इनकी उम्रें चेक करें और आप अपनी उम्र चेक करें, आप किन के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, आप किन बुज़ुर्गों को, किन बाबों को, किन दीन के खुदाम को आपने क्या कुछ कह दिया। मेरी बाकायदा वीडियो मौजूद है, बाब दशाई को इसके जवाब में मैंने पूरा एक बयान किया है, उसमें उसको मुँह तोड़ जवाब दिया है मैंने। तो लिहाजा डैमेज हैज़ बीन डन, हम मानते हैं डैमेज हुआ है, लेकिन डिस्ट्रक्शन हैज़ बीन डन मानते हैं, लेकिन नॉट रिफॉर्म्स हैज़ बीन डन, नॉट रिफॉर्म्स हैव बीन डन, नॉट रेक्टिफिकेशन हैज़ बीन डन। बिल्कुल इस्लाह आपने नहीं की, आपने फ़िरक़ों को जोड़ने की कोशिश नहीं की, नया फ़िरका बनाया आपने, एक नई सेक्टरिज़म को हवा दी है, आपने एक नया सेक्टर बनाया है जिसको आपने पूरा स्लोगन दिया है, ना मैं वाबी ना मैं बाबी, मैं मुस्लिम इल्मी किताबी। तो ये जो आपने नया स्लोगन दिया है, ये इशारा इंडिकेशन है किसकी कि आप एक नया फ़िरका वजूद में ला चुके हैं। ये जो स्लोगन होते हैं, ये बात याद रखें, इस दौर का ये खासा है कि स्लोगन बनाए इस वजह से जाते हैं कि लोग असल जो भूल जाते हैं। मसलन अंग्रेज़ हमें कहते हैं हम एक्सट्रीमिस्ट हैं, तो हम मुसलमान एक्सट्रीमिस्ट हैं। मुसलमान हमें फंडामेंटल कहते हैं, हमें दहशतगर्द कहते हैं, क्या हम दहशतगर्द हैं? ऐसा नहीं, हकीकत से बिल्कुल ये दूर बातें हैं। जितनी दहशतगर्दी अंग्रेज़ ने पिछली सदी में किया, हिरोशिमा पर, नागासाकी पर बम फेंके हैं, तो क्या हम एक्सट्रीमिस्ट हैं? ये वो एक्सट्रीमिस्ट हैं जिन्होंने इंसानियत को इतना डिस्ट्रक्शन में डाला है, इतनी तबाही में डाला है। तो स्लोगन है ये नैरेटिव है जो सेट किए जाते हैं लोगों के लिए, ताकि वो लोग हकीकत से दूर जाएं। तो मिर्ज़ा मोहम्मद अली ने स्लोगन सेट किए हैं, नैरेटिव सेट किए हैं, सिर्फ कुछ खोखले नारे बनाए जिसका मकसद क्या है, हकीकत से दूर जाओ और सिर्फ मेरे इन स्लोगन के पीछे आ जाओ। बाबे ते शाही कोई नहीं, अच्छा, तो उसके बाद बाबे शाह कोई नहीं, इसके बाद डैमेज क्या हुआ? बाबे ते शाह कोई नहीं से ऊपर बड़ा, हसन ते शाह कोई नहीं, माज़ल इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु तआला के बारे में कह दिया। अंबिया ते शाही कोई नहीं, नबियों के बारे में कह दे नबी ते शाही कोई नहीं। फिर कहते कहते बाबे ते शाही कोई नहीं,
तो कहते कहते आगे पहुंच गया जी किताबें तो शाही कोई नहीं। अभी आपने अगर 5 भी पढ़ लिया होता ना आज से 2 साल पहले, जो मैंने रिसर्च पेपर 200 हदीसें जमा की हैं करबला के पस मंजर पे, तो आपको ये 2 साल पहले ही बातें पता चल जाती। मैं इस चीज से बहुत दूर था किताबों की वजह से। ओहो लिया ही नहीं, खरीदा ही नहीं था। ना सरकार किताबा शाही कोई नहीं। ओहो लिया ही नहीं, खरीदा ही नहीं था। ना सरकार किताबा शाही कोई नहीं। मैंने चैलेंज किया कि अगर इमाम बुखारी आ जाए ना और मैं उन्हें कहूंगा हदीसें मार निकालें, उनको निकालने में 15 मिनट लगेंगे, हमारा बच्चा इस तरह निकाले। अब वो जो इल्मी किताबी था, किताबों भी कहने लगा किताबत शाही कोई नहीं, मेरा पढ़ो सर्च पेपर, किताबत शाही कोई नहीं, मुकाबले। मतलब क्या हुआ? आपने बढ़ते बढ़ते इतनी बदतमीजी, इतनी फुलिशनेस कि आपने इतना तक जुमले कह दिए कि किताबत शाही कोई नहीं, मेरा वो पढ़ो, मेरा सर्च पेपर पढ़ो। तो लिहाजा हम समझते हैं, हम मानते हैं डैमेज हैज़ बीन डन, लेकिन अफसोस है डैमेज ही हुआ है। मोर डैमेज ऑफ मॉरल्स, डैमेज ऑफ एथिक्स, लेकिन देयर इज़ नो रेक्टिफिकेशन, देयर इज़ नो रिफॉर्म्स। कुछ रिफॉर्म नहीं हुई, कुछ रेक्टिफिकेशन नहीं हुई। आपने मोहब्बत से जोड़ने की कोशिश नहीं की, बल्कि अपना फ़िरका बनाया। आपके पैरोकार इस तरह कुत्तों की तरह उलमा के सामने पेश होते हैं, कुत्तों की तरह उलमा को पढ़ते हैं। तो लिहाजा आप इतने बदतमीज़ खुद थे, आपने उतने बदतमीज़ अपने स्टूडेंट बनाए, एक नया फ़िरक़े को वजूद दिया। तो डैमेज हैज़ बीन डन, वो एक्सेप्टेड, डैमेज हैज़ बीन डन, वी एक्नॉलेज डैमेज हैज़ बीन डन, बट वी आर इन सारो, हम अफसोस में हैं कि डैमेज हुआ है। नो रेक्टिफिकेशन हैज़ बीन डन, नो रिफॉर्म्स हैव बीन डन। अल्लाह हमें सही मानो इस फितना को समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन।